कहते हैं, जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाए, धन की कमी हो या मन अशांत हो, तो रमा एकादशी का व्रत सब कुछ बदल सकता है। आइए सुनते हैं इस पवित्र व्रत की अद्भुत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ धन, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। मां लक्ष्मी का एक नाम रमा है और चूंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम मां लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है। इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने और सच्चे मन से व्रत रखने पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो भक्त आज के दिन विधिवत व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उन पर भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रमा एकादशी की पूरी पूजा विधि, मंत्र जाप, नियम, पारण का समय और दान की वस्तुएं क्या है, तो मेरे चैनल पर अपलोड किए गए अन्य वीडियो जरूर देखें। अब आइए सुनते हैं रमा एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनो। पौराणिक काल में महाराज मुचुकुंद नामक राजा राज्य करते थे। वे इंद्र, वरुण, कुबेर और विष्णु के परम मित्र थे तथा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन बहुत कोमल और कमजोर शरीर का था, परंतु बड़ा धर्मपरायण था। एक बार कार्तिक मास आया। यह वही महीना था जिसमें रमा एकादशी आती है। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, पशु या जीव इस दिन अन्न या जल ग्रहण नहीं करेगा। यह सुनकर चंद्रभागा चिंतित हो उठी कि मेरा पति तो बहुत दुर्बल है, वह यह कठोर व्रत कैसे करेगा। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारे राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए। शोभन ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ, परंतु मैं भी व्रत करूंगा। वह दिन भर उपवास करता रहा। रात्रि जागरण के समय अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होकर अगले दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले ही उसका देहांत हो गया। राजा ने उसके मृत शरीर को विधिपूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया। चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सती नहीं हुई, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखते हुए अपने पिता के घर रहने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन का शरीर पुनर्जीवित हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे देवपुरी नामक एक दिव्य नगर प्राप्त हुआ। वह वहां का राजा बना, जहां के महल रत्नों से जड़े हुए थे, वस्त्र और आभूषणों की भरमार थी और वहां शत्रु रहित सुखमय जीवन था। एक दिन सुमति शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उस नगर में पहुंचा। वह शोभन को पहचान गया और उसके पास जाकर बोला, राजन, यह तो बड़ा अद्भुत नगर है, आपने इसे कैसे प्राप्त किया। शोभन ने उत्तर दिया, यह सब रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे मिला है, परंतु यह नगर स्थायी नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा इस व्रत का पुनः पालन करेगी, तभी यह नगर स्थिर हो जाएगा। ब्राह्मण ने लौटकर चंद्रभागा को सब बात बताई। वह भाव विभोर हो गई और बोली, जब से मैं 8 वर्ष की थी, तभी से मैं हर एकादशी का व्रत करती आ रही हूँ। रमा एकादशी के प्रभाव से मैं अपने पति के पास जाऊंगी। उसने मंदराचल पर्वत के समीप भगवान विष्णु की आराधना की और दिव्य स्वरूप धारण कर अपने पति शोभन के पास पहुंची। दोनों दिव्य वस्त्र और अलंकार धारण कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और उसकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अंत समय में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि।